हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तो इसकी पहचान में दो कंडीशंस होते हैं, तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जब हिंदी क्रियाओं के अंत में, यानी कि सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहता है, तब इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे राम तैरता रहा है, तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ता रहा है। वह पढ़ता रहा है। और दूसरा कंडीशन है यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में, यानी कि हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा हूँ, रही, रहे हैं, रही है, रहे हो, रही हो, रहा है, रहे, और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द, यानी कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 1990 ईस्वी से इत्यादि हो, तो इन क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो इसमें हम लोगों ने दो कंडीशंस देखा। फर्स्ट कंडीशन था कि लास्ट में ता रहा हूँ, ती रही हूँ ऐसे करके आएगा, और इसमें लास्ट में रहा हूँ, रहे हैं, रही हो ऐसे आएगा, और उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द, यानी कि 1 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, सोमवार से ऐसे करके आएगा, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको बनाने का नियम क्या होता है वो समझ लेते हैं। बनाने का नियम, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है उसी के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या क्या होता है? आई, वी, यू, दे, या प्लुरल नेम कोई हो सकता है, या एक नाम हो सकता है, तो वही सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लुरल नेम के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तथा ही, सी, इट या एक नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। तो चलिए अब सेंटेंसेस को बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे हमने बताया है कि हैज या हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है? आई, वी, यू, दे या प्लुरल नेम के साथ हैव का प्रयोग होता है, और ही, सी, इट या एक नाम के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, हम लोग पढ़ते रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा है? ते रहे हैं। तो ये कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो हम लोग का क्या हो जाता है? वी। वी, और वी के साथ क्या प्रयोग होगा? वी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा वी हैव, उसके बाद बीन, वी हैव बीन, और इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। वी हैव बीन रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, वह खेलता रहा है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वह है, तो सबसे पहले हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या प्रयोग होता है? हैज। ही हैज, उसके बाद बीन, वर्ब क्या है? खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग, क्योंकि इसमें वर्ब फोर का प्रयोग होगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेलता रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता रहा हूँ।
तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का क्या होता है, आई। तो सबसे पहले आई लिख लेंगे, आई। और आई के साथ क्या प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा आई हैव, उसके बाद बीन, आई हैव बीन। वर्ब क्या है, रीड। अब वर्ब फोर क्या हो जाएगा, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ। चौथा एग्जाम्पल है, आप कोशिश करते रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है आप, तो आपका हो जाएगा यू। यू, और यू के साथ भी क्या हैव का प्रयोग होता है, यू हैव बीन। वर्ब क्या है, कोशिश करना। कोशिश करना का क्या होता है, ट्राई। वर्ब फोर क्या हो जाएगा, ट्राइंग। यू हैव बीन ट्राइंग, आप कोशिश करते रहे हैं। यहाँ पर पांचवा एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। यानी कि लास्ट में क्या है, रहा हूँ। और इसमें क्या है, समय सूचक शब्द, भूतकालिक समय सूचक शब्द, 2 घंटों से। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए इन सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। फॉर सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग जब अवधि अर्थात कितनी देर से, कितने समय से दी रहती है, तब फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 घंटे से, फॉर एन आवर। 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। 3 वर्षों से, फॉर 3 ईयर्स। बहुत दिनों से, फॉर सेवरल डेज। दोस्तों इसको आसान भाषा में समझे तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे 1 घंटे से अनिश्चित समय कैसे है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और कोई आपसे पूछा कि आप कितने देर से पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटे से। फिर 2-3 मिनट बाद कोई आगे पूछेगा आप कितने देर से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 घंटे से। तो अनिश्चित समय का मतलब उसमें एक भी सेकेंड इधर उधर हो जाता है, तो अनिश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसको समझते हैं। सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय यानी किस घड़ी, किस दिन, किस साल दिया रहता है, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोमवार से, सिंस मंडे। सन 2006 से, सिंस 2006। 9 बजे से, सिंस 9 o'clock। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। तो ये सब क्या है, निश्चित समय है। तो इन सब के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब सेंटेंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर सेंटेंस क्या था, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ क्या प्रयोग होता है, हैड। तो हो जाएगा आई हैव, उसके बाद बीन। अब वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। तो वर्ब फोर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग 2 घंटों से है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 घंटे से था, तो 4 एन आवर। 2 घंटों से होगा तो 4 2 आवर्स। क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर सेंटेंस है, वह सुबह से लिख रही है। यानी कि सेंटेंस से पता चलता है कोई स्त्री है, तो क्या प्रयोग होता है यहाँ पर, सी। सी। और ही, सी, इट या एक नाम के साथ क्या प्रयोग होता है, हैज। तो हो जाएगा हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर। तो इस वर्ब क्या है, लिखना। तो वर्ब फोर क्या हो जाएगा, राइटिंग। सी हैज बीन राइटिंग। और सुबह से है यानी कि निश्चित समय से है। तो सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग का प्रयोग होगा।
तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है, वह 2006 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो सबसे पहले वह का क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद हैज, उसके बाद बीन। अब वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल। कब से, 2006 ईस्वी से। तो ये क्या है, निश्चित समय, तो इसके लिए क्या प्रयोग होता है, सिंस। तो हो जाएगा सिंस 2006। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। तो ये 10 वर्षों क्या है, अनिश्चित समय है। तो हो जाएगा वी हैव बीन, वर्ब क्या है, रहना, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इस शहर में, तो हो जाएगा इन दिस टाउन। कब से, 10 वर्षों से, फॉर 10 ईयर्स। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें केवल हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा और बाकी सब स्ट्रक्चर वैसे ही हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या प्रयोग होता है, हैव, तो हो जाएगा आई हैव, और निगेटिव है तो हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट, उसके बाद बीन। इसमें वर्ब क्या है, दौड़ना, तो वर्ब फोर क्या हो जाएगा, रनिंग। आई हैव नॉट बीन रनिंग, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर एग्जाम्पल है, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद इसके साथ जो प्रयोग होता है यानी कि हैव, निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, यू हैव नॉट बीन, काम करना, वर्ब है इसमें काम करना, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। यू हैव नॉट बीन वर्किंग 2 दिनों से, तो ऐसे आता है 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई, उसके बाद हैव, और निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन
रीडिंग। 2 घंटों से है तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह का अंग्रेजी हो जाता है ही, और ही के साथ हैज का प्रयोग होता है तो हो जाएगा ही हैज। निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, ही हैज नॉट बीन। उसके बाद रह रहा है यानी कि वर्ब क्या है, लिविंग। ही हैज नॉट बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इस शहर में, तो हो जाएगा इन दिस टाउन। कब से, 2004 ईस्वी से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2004। यहाँ पर एग्जाम्पल है, राम सोमवार से नहीं आ रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या है, नाम है एक, तो इसके साथ भी हैज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम हैज नॉट बीन। वर्ब क्या है, कम, और वर्ब 4 हो जाएगा कमिंग। राम हैज नॉट बीन कमिंग सोमवार से, तो ये क्या है, निश्चित है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। राम हैज नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे। यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनता आ रहा है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था सेंटेंस, मैं 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई, और आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, और तुरंत नॉट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि निगेटिव है। तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन। इसमें वर्ब क्या है, जाना, तो हो जाएगा गोइंग। और कहाँ नहीं जा रहे हैं, स्कूल। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह सुबह से नहीं लिख रहा है। तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन राइटिंग। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब 4। तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन राइटिंग, और सुबह से है तो सिंस का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं बचपन से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो मैं के साथ क्या प्रयोग होता है, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर। ऑब्जेक्ट क्या है, हियर, कब से, बचपन से, तो बचपन से रहेगा तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से यहाँ नहीं रह रहा हूँ।
दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को देखते रहिए। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, वाक्यों को बनाना सीखते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर हैज या हैव। अब सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव का प्रयोग होगा और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो पहला एग्जांपल है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। तो सेंटेंस को देखकर घबराना नहीं है, इसी के अनुसार कोई भी सेंटेंस हो इसी के अनुसार बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि सेंटेंस क्या है। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। तो वह का क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या प्रयोग होता है, हैज। तो सबसे पहले हैज लिखेंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, हैज ही बीन, उसके बाद वर्ब फोर। तो इसमें वर्ब क्या है, दौड़ना, तो वर्ब फोर क्या हो जाएगा, रनिंग। हैज ही बी रनिंग, कब से, सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर एग्जांपल है, क्या मैं 2005 ईस्वी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं के साथ क्या प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हैव आई बीन। सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रयोग किए हैं हम लोग, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि मैं, आई, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ना वर्ब है। तो इसका वर्ब फोर हो जाएगा रीडिंग। हैव आई बीन सॉरी, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग यू, कब से, 2005 ईस्वी से। तो हो जाएगा सिंस 2005। यहाँ पर एग्जांपल है, क्या राम 2 दिनों से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम एक नाम है। तो एक नाम के साथ क्या प्रयोग होता है, हैज। तो हो जाएगा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हैज राम बीन रीडिंग। हैज राम बीन रीडिंग 2 दिनों से। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, इन सबों में क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पर है, क्या मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के साथ क्या प्रयोग होता है, हैव। तो हो जाएगा हैव आई बीन, इंतजार कर रहा, इंतजार करना क्या है, वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। हैव आई बीन वेटिंग यू, तुम्हारा इंतजार करना क्या हो जाएगा, हैव आई बीन वेटिंग यू, वेटिंग यू, कब से, वर्षों से।
तो ये भी क्या है, अनिश्चित है, इसके साथ फॉर का प्रयोग होगा, फॉर ईयर्स। क्या मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हैव आई बीन वेटिंग यू फॉर ईयर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या आप सोमवार से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव, उसके बाद यू, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, सोमवार से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग 2 घंटों से खेल रहे हैं, तो वे लोग क्या है, सब्जेक्ट, और दे मतलब होता है वे लोग, तो वे के साथ, वे लोग के साथ क्या प्रयोग होता है, हैव दे बीन, हैव दे बीन प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग, कब से, 2 घंटों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 हावर्स। क्या वे लोग 2 घंटों से खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको सही से समझ में आएगा।